जब मुगल फौजें छोड़कर भाग रही थी मैदान, जब बादशाह के हाथों से तलवार छूट चुकी थी, जब हिंदुस्तान की किस्मत डगमगा रही थी, तब करनाल के रण में एक कौम सीना तान कर खड़ी थी। न नाम की परवाह, न जान की चिंता, बस विजय या वीर गति। ये कहानी है अहिरवाल के उस शेर की, जिसका नाम इतिहास की किताबों में दबा दिया गया। राव बाल किशन सिंह यादव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के अनोखी दुनिया, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जिन्हें या तो दबा दिया गया हो या भुला दिया गया हो। आज की कहानी है 1739 ईस्वी के करनाल के युद्ध की। नादिर शाह की आक्रमणकारी फौज कायर होती मुगल सेना और बीच रणभूमि में पहाड़ बनकर खड़ा राव बाल किशन और उनकी 5000 अहीरों की फौज। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये आन बान शान वचन और बलिदान की कहानी थी। हिंदुस्तान पर मंडरा रहा तूफान। साल था 1739। दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। दरबार में षड्यंत्र थे, मैदान में अनुशासन नहीं। तभी भारत से उठा एक तूफान, नादिर शाह। वह सिर्फ शासक नहीं था, वह लुटेरा था, युद्ध मशीन था, निर्दयी विजेता था। उसकी सेना लोहे की दीवार की तरह आगे बढ़ रही थी। लक्ष्य साफ था, दिल्ली। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, नाम रंगीला हाल बेहाल। अहिरवाल की धरती पर हलचल। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, ये इलाका कहलाता था अहिरवाल। यहाँ के लोग अहीर यादव थे, कृषक भी, पशुपालक भी, पर युद्ध में सिंह भी। जब खबर आई नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, तो अहिरवाल की चौपाल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, ये धरती किसी लुटेरे के सामने झुकेगी नहीं। शेर सरदार राव बाल किशन सिंह यादव। राव बाल किशन तलवार और जवान का धनी। राव बाल किशन सिर्फ सरदार नहीं थे, वो नेता, योद्धा और वचन के पक्के थे। उन्होंने कहा, हम दिल्ली बचाने नहीं जा रहे, हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करने जा रहे हैं। जीतेंगे तो इतिहास लिखेंगे, मरेंगे तो इतिहास बनेंगे। 5000 अहीर जवान, हर हाथ में तलवार, हर सीने में ज्वाला। करनाल का मैदान, युद्ध से पहले का सन्नाटा। करनाल के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने। एक तरफ लाखों की मुगल फौज, दूसरी तरफ अनुशासित युद्ध में तपे हुए फारसी सैनिक। और एक कोने में रेवाड़ी के 5000 अहीर। मुगल दरबार में राजनीति चल रही थी, पर अहीर फौज में सिर्फ एक शब्द था, रन रन रन। युद्ध की शुरुआत सुबह की पहली किरण के साथ तुरही बजी, घोड़े दहाड़े, तलवारें चमकी। नादिर शाह की सेना बिजली की तरह टूट पड़ी। मुगल पंक्तियां डगमगाई, तोपें गरजी, धूल का गुबार चीखे उड़ा रही थी। लहू नदी की तरह धार बन के चल रही थी। मुगल सेना का पतन। कुछ ही घंटों में मुगल सेना की कमर टूट गई। सिपह सालार
सिपह सलार भागने लगे, हथियार छूट गए। इतिहास गवाह है कायरता की वो घड़ी हिंदुस्तान की सबसे शर्मनाक घड़ियों में थी। पर अहीरों की दीवार रणभूमि की एक हिस्से में दृश्य अलग था। वहां खड़े थे राव बाल किशन और उनके 5,000 अहीर सैनिक। न पीछे हटना जानता था, न झुकना जानता था। तलवारें ऐसे चल रही थी जैसे बिजली की रफ्तार हो, बिजली चमक रही हो, वैसे तलवार चल रही थी। हर अहीर योद्धा 5-5 दुश्मनों पर भारी था। नादिर शाह की सेना पहली बार ठिठकी। नादिर शाह की हैरानी कहा जाता है। नादिर शाह ने पूछा, ये कौन है जो भाग नहीं रहे? उत्तर मिला, अहिरवाल के यादव। कौन है? अहिरवाल के यादव है। दुश्मन संख्या में विशाल पर अहीर दिल से पहाड़। घंटों तक युद्ध चलता रहा। घोड़े गिरते गए, तलवारें टूटती गई, पर अहीरों की पंक्ति नहीं टूटी। वीर गति आखिरकार संख्या भारी पड़ी। एक एक करके योद्धा गिरते गए। अंत में खून से लथपथ, पर तलवार अब भी हाथों में। राव बाल किशन सिंह यादव, उन्होंने आखिरी वार किया और रणभूमि में गिर पड़े। 5,000 अहीर सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। नादिर शाह ने मैदान देखा जहां एक टुकड़ी अंत तक लड़ी थी। उसने कहा, बताया जाता है अगर उस बहादुर सरदार को पूरी फौज का साथ मिलता तो हम दिल्ली नहीं देख पाते। इतिहास में गुमनाम दिल्ली लूटी गई। तख्त ए ताउस गया, कोहिनूर गया, पर राव बाल किशन और अहीर वीरों का नाम इतिहास की मोटी किताबों में दब गया। क्यों याद रखे? क्योंकि ये कहानी सिखाती है, देश सिर्फ राजाओं से नहीं, साधारण वीर से बनता है। हार भी गौरवशाली हो सकती है। वचन जाति नहीं चरित्र महान बनाता है। वचन जाति नहीं चरित्र महान बनाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास वही जिंदा रहता है जिसे लोग याद रखते हैं। आप देख रहे थे आर की अनोखी दुनिया, जहां गुमनाम वीरों की मिलता है उनका सम्मान। जय हिंद, जय बिहार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीर गाथा हमसे और हमारे चैनल से शेयर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।